अजीत डोभाल, जिन्हें अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता न हो, तो वह है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। आज जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब तालिबान खुद पाकिस्तान को भारत के समर्थन में धमकी देगा। लेकिन अजीत डोभाल की दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल ने इसे संभव कर दिखाया है। बात 2019 की है, जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया। इससे पहले वाघा अटारी सीमा से रोजाना कई ट्रक भारत और पाकिस्तान के बीच सामान लेकर आते जाते थे। पाकिस्तान के इस फैसले ने न केवल भारत पाकिस्तान व्यापार को रोका, बल्कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले बायलैटरल व्यापार पर भी असर डाला। अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार कई हजार करोड़ रुपए का होता था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जमीनी रास्ते से आता था। 2019 से पहले हर महीने अफगानिस्तान के सैकड़ों ट्रक वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भारत तक सामान पहुंचाते थे। इसके बदले में भारत से भी कई तरह के सामान अफगानिस्तान भेजे जाते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद किया, तो इसका असर सीधे तौर पर अफगानिस्तान पर भी पड़ा। पाकिस्तान के इस कदम से अफगानिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2020 में अफगानिस्तान सरकार के दबाव के बाद पाकिस्तान ने अफगान ट्रकों को एक बार फिर से ट्रांजिट की अनुमति दी। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद फिर से ड्रामा शुरू हो गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के व्यापार को बाधित करने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाईं, जिससे अफगानिस्तान के व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हुए। अफगानिस्तान के फल, सब्जियां और सूखे मेवे जो भारत और एशिया के अन्य देशों में निर्यात होते थे, अब पाकिस्तान की पाबंदियों की वजह से फंस गए हैं। तालिबान शासन ने भी इस स्थिति पर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में तालिबान के डिप्टी विदेश मंत्री मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के व्यापार पर से पाबंदियां नहीं हटाई, तो वह भी अपने रास्ते बंद कर देगा। पाकिस्तान जो अपने उत्पादों को अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया और अन्य देशों तक भेजता है, उसकी सप्लाई लाइन भी प्रभावित हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान शासन पर दबाव बनाने के लिए इन पाबंदियों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान तटप और अन्य आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे जो पाकिस्तान की सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के कड़े रुख ने अब पाकिस्तान को उलझा दिया है। अजीत डोभाल की कूटनीति और रणनीति ने भारत को इस पूरे मामले में एक सशक्त स्थिति में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम पाबंदियों और ड्रामे के बावजूद भारत ने अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अफगानिस्तान के साथ व्यापार के मामले में भी भारत ने अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखा है और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यह पूरी स्थिति एक बार फिर साबित करती है कि अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकार भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी सूझबूझ और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत स्थिति में रखा है, जहां कोई भी हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे वह अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और देश। अजीत डोभाल के रहते भारत के हित हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आज भारत के पड़ोसी देशों के साथ होने वाले जटिल व्यापारिक और कूटनीतिक समीकरणों को देखकर यह साफ हो जाता है कि अजीत डोभाल की रणनीतिक एफिशिएंसी और कूटनीतिक ताकत के बिना यह सब संभव नहीं होता।